राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। देख रहे हैं आप CIN का यूट्यूब प्लेटफॉर्म और मैं अभी मौजूद हूँ पटना के बीजेपी ऑफिस में। बीजेपी ऑफिस में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेजतर्रार प्रवक्ता मनीष पांडे जी मौजूद हैं। मनीष जी, हम आपसे समझने का प्रयास करेंगे कि आपकी जो पार्टी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इस पार्टी पर लगातार आपका बगल का हमारा राज्य है झारखंड, वहाँ से लेकर बिहार में लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, हेमंत सोरेन, सभी लगातार आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से तेजस्वी यादव लगातार बोलते रहते हैं कि ईडी और CBI का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कहाँ दुरुपयोग हुआ ये बताना चाहिए। अब अगर हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि बालू के पट्टे का जो उन्होंने फ़ायदा लिया उस पर अगर कार्रवाई नहीं की जाए तो केंद्रीय एजेंसियों ने गलत किया है, नहीं करना चाहिए था। अगर तेजस्वी जी कहते हैं कि IRCTC घोटाले में जिस प्रकार से उन्होंने 2 कंपनियों को गलत तरीके से ठेका मिला, या उनके पिताजी रेल मंत्री रहते हुए अगर उन्होंने नौकरी के बदले ज़मीन लिखवा ली और उसके प्रमाण अगर CBI और ED वालों ने अगर उपलब्ध करा लिया है, ये सेंट्रल एजेंसियाँ उपलब्ध करा, तो गलत किया है, नहीं करना चाहिए। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि दुरुपयोग किया गया है। देखिए, एक बात ध्यान में रखिए कि ये एजेंसियाँ कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई है, ये बिल्कुल स्वतंत्र एजेंसियाँ हैं और कांग्रेस के समय में शुरू से ये बनी हैं। हम ये कह सकते हैं कि इन एजेंसियों ने, जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तब उनसे भी पूछताछ की थी, उनको भी बुला के और पूछताछ किया गया था। मामले थे अलग से, अमित शाह जी से भी पूछताछ हुई। इसके अतिरिक्त आप लोगों को याद होगा, यही केंद्रीय एजेंसियां थीं जब विदेशी कंपनियां जो कोको कोला, पेप्सी, ये सब थी उसके प्रभाव में आकर, और उस समय में वृंदा करात और प्रकाश करात और ये वामपंथियों के प्रभाव में आकर जब इन लोगों के समर्थन की केंद्र में सरकार थी, तो उन लोगों ने जो आरोप लगाया था रामदेव बाबा पर, तो याद होगा कि किस प्रकार से मीडिया से लेकर और नीचे से ऊपर तक परेशान किया गया था, और पूरी एजेंसी जाके पतंजलि पीठ पर पूरा छापामारी की थी और एक एक चीज़ों को खंगाला था पूरी तरीके से, और किस प्रकार से मेंटल टॉर्चर करने का प्रयास किया था। यह सब किसी से छुपा हुआ नहीं है, देश की जनता जानती है। और वो भी देश की जनता जानती है जब एक सन्यासी को, रामदेव बाबा को, किस प्रकार से भागना पड़ा था अपने कार्यक्रम में जान बचाकर। मतलब उनको यह फील हो गया था कि उनकी हत्या हो जाएगी, उनको मार दिया जाएगा, और उन्होंने महिला का वस्त्र पहनकर और वहाँ से भागे, नहीं तो शायद उनके साथ कुछ हो जाता। ऐसा उनको फील हुआ होगा, तब तो वो भागे होंगे इस रूप में ना। तो ये इन्हीं एजेंसियों पर इस प्रकार के आरोप लगे थे। लेकिन मैं यहाँ पर जो आपका मूल सवाल है, निकला क्या इन लोगों के पास? रामदेव बाबा के यहाँ कौन सी हड्डी निकल गई जानवरों की? कौन सी हड्डी निकल गई? देखिए, जो गलत नहीं होगा उसको कैसे कोई भी एजेंसी फंसा सकती है, और जो गलत होगा उसको कोई एजेंसी कैसे बचा सकती है? यह विषय यह है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि न हम खाएंगे और न खाने देंगे। देखिए, एक बात ध्यान में रखिए कि जब कांग्रेस कमजोर हुई तो भारत के राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन आया कि सभी राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हो गईं, और केंद्र में याद कीजिए कि कब आया था, 84 में बहुमत में आया था, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उसके बाद कांग्रेस जो है वह बहुमत में आई थी। उसके बाद से कभी भी कांग्रेस पार्टी बहुमत के में शासन नहीं की, कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों के सहयोग से कांग्रेस का शासन रहा। तो उसके बाद क्या हुआ, मनमोहन सिंह 10 साल रहे प्रधानमंत्री। कौन तय करता था वित्त मंत्री कौन होगा? कौन तय करता था रेल मंत्री कौन होगा? कौन क्या तय करता था विदेश मंत्री कौन होगा? जिसकी संख्या ज़्यादा होती थी लोकसभा में, वह पार्टियां तय करती थी कि उसका जो नेता है वह क्या बनेगा, और जो उसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती थी वह तय करता था कि उसके राज्य में बजट क्या मिलेगा। यह आप लोग को याद है। तो दिक्कत क्या हुआ? दिक्कत यही हुआ कि तब इन लोगों ने अपने हिसाब से सत्ता को चलाया, जहां जिसकी चली, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ सब लोगों को पता है, पूरा देश ने देखा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा, न खाएंगे न खाने देंगे, और इस हिसाब से अगर कार्रवाइयां हो रही है इन क्षेत्रीय दलों के जो भी लोग हैं,
उनके ऊपर तो इनको बहुत तितकी लग रहा है, मिर्ची लग रही है। मैं तो स्पष्ट कहता हूं, अगर आपको लगता है, आप आरोप लगाते हैं कि भाजपा वाले नेताओं पर क्यों नहीं लगता, भैया आप तेजस्वी जी चारा घोटाले में इन लोगों ने, चाहे ललन सिंह हो, सुशील मोदी जी हो, शिवानंद तिवारी जी, ये लोग खुद कोर्ट गए थे और कोर्ट ने संज्ञान लिया था, तब तो मामला दर्ज हुआ था ना। अगर आपको लगता है भाजपा के किसी मंत्री के ऊपर या किसी भी नेता के ऊपर कि उसके यहाँ 2 नंबर का पैसा है या उसने गलत काम किया, तो आप जाइए कोर्ट, कोर्ट संज्ञान लेगी, सीबीआई का आदेश देगी, और उसकी जांच होगी। आप क्यों नहीं जाते हैं? तो देखिए, ये पूरी तरीके से राजनीति है, इनकी चल नहीं रही है, ये खा नहीं पा रहे हैं। भाजपा ने उस पर बहुत कड़ा प्रतिबंध लगाया हुआ, नजर रखे हुए एजेंसियों के माध्यम से। इसी की तिलमिलाहट है कि यह झूठ मूठ का केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगा रहे हैं। आप सुन रहे थे मनीष जी को, बीजेपी बिहार प्रदेश प्रवक्ता को। मनीष जी ने साफ साफ कह दिया तेजस्वी यादव को कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है न किसी को फंसाती है न किसी को बजाती है। और रामदेव पर जब कांग्रेस शासनकाल में वामपंथियों के द्वारा सीबीआई का दुरुपयोग किया गया था, उस समय रामदेव कैसे नहीं फंसे? रामदेव के यहाँ तो एक भी हड्डी नहीं मिला था। तो बड़े मुद्दे को उठाते हुए मनीष पांडे ने साफ साफ कह दिया कि मोदी सरकार में किसी को फंसाया नहीं जाता और न किसी को बचाया जाता है। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र पटना से।